हेलो। तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। आई होप सो ये तो आवाज पूरी आ टीम। हाँ हाँ, आ रही है। आपके हाथ में 40 लोगों की कंट्रोल है अभी। मैंने होस्ट कर दिया आपको। जी सर। आप संभालो। ओके, ओके। थैंक यू सो मच सर। ओके जी, मोस्ट वेलकम। जी सर। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर होगी। तो जिनकी वीडियो ऑन है वो हैंड रेस कर दो बस, मुझे पता चल जाएगा। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो आज की हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, है ना। और ट्रेनिंग स्टार्टिंग में ही मतलब सर ने बहुत अच्छी एक बात बता दी, है ना। ठीक है। तो फोकस हमें बाद में नहीं करना है, पहले पे ही करना है। ठीक है ना, कि हमें इन दिनों 20 डेज में करना क्या है। सर, ये शायद ट्रेनिंग लोग है, तो जो अभी वेटिंग में है उनको ऐड करना है या नहीं करना। हेलो। ओके सर, ठीक है। चलो ठीक है, हम जो वेटिंग में है उनको रहने दो। ये NU रिपोल LC, ये कौन है भाई। ये 2 पर्सन है अभी इसमें वेटिंग में। पिंकी जी, आप कैसे बाहर हो गए। ओके, चलो ठीक है, हम ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अभी जो है आज का हमारा टॉपिक होगा, आप लोग अपनी हेडिंग डाल लो। हाइप एंड अर्जेंसी। हाइप एंड अर्जेंसी। देखो, हमारा जो वर्क है ना वो बेसिकली सिर्फ इनविटेशन पे कॉलिंग पे नहीं चलता है। इसमें हमारी जो मेन चीज है, सबसे ज्यादा जरूरी है हाइप और अर्जेंसी, है ना। जितनी ज्यादा आपकी साइड से वैल्यू हाइप रहेगी, तो उतनी ही ज्यादा जो है वो आपके पार्टनर भी टिकेंगे और आगे तक जाएंगे, ठीक है। तो आप टॉपिक डालो हाइप एंड अर्जेंसी, और ये हमारी जो है वो शुरू हो जाती है PPT कॉल से ही, है ना। आई थिंक मैम ने एक बार ट्रेनिंग भी दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि PPT कॉल करते हैं उस टाइम पे किस तरीके की हमें अर्जेंसी क्रिएट करनी है ना। ठीक है। तो अभी देखो, हाइप एंड अर्जेंसी हम शुरू से करते हैं कि जब हम पहली बार किसी को PPT कॉल करते हैं तो वहां से। अच्छा, मेरी वॉइस सभी को ब्रेक हो रही है, बताना एक बार। आपके साइड नेटवर्क इशू है स्वरूप जी, बाकी सभी को आ रही है मेरी वॉइस। ठीक है, देखो, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है हाइपर अर्जेंसी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हम PPT कॉल करते हैं ना, तो वहीं से हमारी जो हाइप एंड अर्जेंसी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि जैसे हम PPT कॉल करते हैं तो लास्ट में मतलब सीट्स को लेके कौन कौन उनको अर्जेंसी क्रिएट करता है अच्छे से। ओके, मैं ना वीडियो ऑफ कर रही हूँ फिर, ठीक है। अभी बताओ। अभी क्लियर है ना एकदम, बीच बीच में नहीं हो रही। अगर इसके बाद भी हो रही है तो भैया आप लोग फिर नेटवर्क एरिया में चले जाओ, ठीक है ना। अच्छा, मुझे बताओ कि जैसे हम PPT कॉल करते हैं, ठीक है। तो PPT कॉल के टाइम पे हम उनको लास्ट में एक चीज बोलते हैं कि मेरे पास है ना, मतलब पहले से बहुत सारे फॉर्म फिल हो चुके हैं और मुझे सिर्फ 2 ही लोगों को सिलेक्ट करना है। तो अगर आप सीरियस हो तो ही आप आगे कंटिन्यू करना, है ना। अब ये चीज हम बोलते हैं उनको, ठीक है।
तो ये क्या होती है, ये है एक तरीके से हमारी ट्रेनिंग की हाइप और एक तरीके से अर्जेंसी, यानी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ दो ही लोगों को हायर करना है। ठीक है। तो पहले जो हाइप हमारी शुरू होती है वो होती है पीपीटी कॉल से। ठीक है। तो आप लोग लिखो फर्स्ट। ओके, मैं खुद ही बाहर हो गई थी ट्रेनिंग से। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट लिखो पीपीटी के टाइम पे हाइप। लिखो, हेडिंग डालो। पीपीटी के टाइम पे हाइप। पीपीटी के टाइम पे हमें करना क्या है, देखो एट द लास्ट है ना, आप उनको जो है अर्जेंसी कैसे क्रिएट करोगे, कि भाई आप उनको पीपीटी के टाइम पे ये बोलो कि जैसे आपने फॉर्म फिल किया है ना, वैसे ही आप ही के स्टेट से मतलब ऑलरेडी मेरे पास 50 फॉर्म अप्लाई हुए हैं और मुझे आपके इस स्टेट से सिर्फ दो लोगों को सिलेक्ट करना है वर्क के लिए। ठीक है ना। तो ये हमने क्या करा, ये हमने ट्रेनिंग की हाइप भी क्रिएट कर दी और उसको एक अर्जेंसी दे दी कि भाई 50 में से मैं तो सिर्फ दो ही लोगों को सिलेक्ट करूंगी। ठीक है ना। और सिर्फ दो ही लोगों को सिलेक्ट करना है। ठीक है। और ये तो जैसे आप उनको ये बोल सकते हो कि जब आप रिकॉर्डेड देते हो ना, उस टाइम पे आप इस तरीके से बोल सकते हो। अगर हम लाइव सेशन देते हैं तो लाइव सेशन के टाइम पे हमें क्या करना है, लाइव सेशन के टाइम पे आप ये बोलो कि देखो अभी हमारी जो क्लास होने वाली है 4 बजे, है ना, इसमें वैसे तो हमारे पास 1000 पर्सन ऑलरेडी होते हैं, बट अभी जो है मेरे पास 990 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं और सिर्फ मेरे पास जो है अभी मेरे पास खुद के पास जो है ना वो दो ही स्लॉट अवेलेबल है। ठीक है। तो अगर आप सीरियस हो इस क्लास के लिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। क्योंकि उसको एक चीज बोलो कि मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो अगर आपने सिर्फ ऐसे ही स्लॉट ले लिया तो किसी और की सीट खराब हो सकती है ना। तो इसलिए बेटर होगा कि अगर आपको सीरियसली में सीखना है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए ताकि किसी और की सीट खराब ना हो। ठीक है। तो ये चीज बोल के और आप उससे मैसेज करवा सकते हो। ये हो गया हमारा पीपीटी कॉल के टाइम पे। ठीक है। अब हमारा आता है आफ्टर पीपीटी। लिखो आफ्टर पीपीटी। आफ्टर पीपीटी हम कैसे करेंगे, जब हम फॉलो अप लेते हैं ना, तो आप जब जैसे उनसे बात करते हो कि भाई मतलब आपने अभी की क्लास में क्या देखा, है ना, मतलब आपको क्या समझ में आया, क्या सबसे बेस्ट पॉइंट आपको लगा। जैसे वो सामने वाला ये बोलता है कि भाई मतलब मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया है, बट थोड़ा बहुत समझ में आया है ना। तो उस टाइम पे आपको करना क्या है, अब आती है हमारी बैच की हाइप। ठीक है। बैच की और सीनियर की जो हाइप होती है ना, वो आफ्टर पीपीटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। बैच की और सीनियर की जो हाइप है वो आफ्टर पीपीटी स्टार्ट हो जाती है। अब जब आप उसको सीनियर अप्रोच के लिए रेडी करोगे ना, तब आप उसको एक चीज बोलोगे कि ये जो हमारी क्लास थी, ये ओनली एक इंट्रोडक्शन क्लास थी। ठीक है। मुझे पता है कि अभी जो आपने क्लास लगाई है इसमें आपको काम को लेके तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, है ना, बट आपको आगे सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या आप सीखने के लिए रेडी हो फिर। ठीक है। अगर वो सामने वाला बोलता है कि हाँ मैं सीखूंगा, तो उनको बोलो कि देखो ये जो फर्स्ट क्लास थी वो
मतलब वो सिर्फ मेरे हाथ में थी, जो मैंने आपको दे दिया, ये एक फर्स्ट रजिस्ट्रेशन था जो मेरे थ्रू होना था। बट आगे के जो क्लास है ना, उनका रजिस्ट्रेशन हमारे सीनियर करते हैं। ठीक है। और उनको वहां पे एक चीज बोलो कि जैसे आपने मुझे रिस्पॉन्स कराया है, वैसे काफी सारे लोगों का मेरे पास रिस्पॉन्स आया है। ठीक है। बट जो हमारे मैम है वो हर किसी का तो सिलेक्शन करेंगे नहीं, क्योंकि शाम को उनका एक न्यू बैच बनेगा, जिसमें उनको जो पर्सन लगेगा कि ये सीरियस है, तो वो उन्हीं का रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है ना। ओके। उसको एक चीज बोल दो कि भाई आगे का जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारे सीनियर करते हैं। और मैं आपको ये कंफर्म नहीं बोल सकती कि आपका रजिस्ट्रेशन हो ही जाएगा। सर वो अभी नहीं है उसमें वेटिंग रूम में। ठीक है ना। तो उसके लिए आपको जो है वो सीनियर के बारे में बताना है कि भाई हमारे सीनियर मैम करेंगे, और मैं ये नहीं बता सकती कि वो आपका सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि उनका जो बैच बनेगा उसमें लिमिटेड सीट होती है। ठीक है। और जैसे आपने क्लास लगाई है, वैसे काफी सारे पर्सन ने क्लास लगाई है, तो हर किसी का रजिस्ट्रेशन होना तो पॉसिबल है नहीं। फिर भी मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगी आपके लिए बात करने की। ठीक है ना। ये वाली लाइन जरूर बोल देना कि भाई फिर भी मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगी आपके लिए बात करने की। तो सबसे पहले तो आपको इस क्लास में जो भी सबसे बेस्ट लगा है वो जरूर बताना मैम को। ठीक है। ये बात आप जरूर बोलो उनको। ठीक है ना। उसके बाद आप बोलो कि देखो मैम एनी टाइम तो फ्री रहते नहीं है, मैं अभी आपके लिए उनको मैसेज करूंगी, तो जैसे ही आपके लिए सीट जैसे ही आपके लिए अपॉइंटमेंट मिलता है, आप उस टाइम पे रेडी रहना। ठीक है। वो टाइम मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगी, तो आप उस टाइम पे 4 से 5 मिनट के लिए फ्री रहना, और बहुत अच्छे से आपको बात करनी है। ठीक है ना। आपका जो बात करने का तरीका है उसी से डिसाइड होगा कि भाई आपका मैम आगे सिलेक्शन करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है ना। ये वाली लाइन जरूर बोल देना उनको। अब इससे क्या होगा। क्या हो रहा है जल्दी से जयश्री जी, मैं तो स्लो स्लो बता रही हूँ भाई। इतना स्लो में तो पूरी ट्रेनिंग सिर्फ आफ्टर पीपीटी में ही चली जाएगी। हम्म। हेलो। आप ट्रेनिंग जी कंटिन्यू सर। करो, है ना। आप जिसको भी नहीं समझ आ रहा ना भाई, देखो आप थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। प्लस आपको ये ट्रेनिंग रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब पे डल जाएगी, वहां से एक बार अगेन देख लेना जी, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वरना ट्रेनिंग कवर नहीं हो पाएगी। ठीक है। और आप ध्यान मत दो जी, आप जी अपने और अब सारे लिखने पे फोकस करो जी, यहाँ पे मैसेज करने पे नहीं। ठीक है ना। ओके। ओके सर, ठीक है। जी सर। हाँ ठीक है, कंटिन्यू करो। हम्म। ओके, आप मुझे बताओ कि आपने इतना लिख लिया ना अभी तक का जो मैंने बताया है। सीनियर अप्रोच के लिए आपको इस तरीके से करना है। ठीक है। उसके बाद आप अपने अपलाइन से बात करो, और बात करने के बाद आप अपना एक टाइम लो। ठीक है। और अगर पॉसिबल हो तो एक काम क्या करो कि जैसे आपने मैम को मैसेज किया है, ठीक है, कि मैम एक, जैसे हम मैसेज करते हैं ना कि सीनियर अप्रोच करवानी है, ये ना लिख के आप ये स्टार्ट करो कि मैम आज के बैच में एक रजिस्ट्रेशन करवाना था, या एक स्लॉट चाहिए था। ठीक है। तो आप मुझे टाइम बता दीजिए। है ना। तो ये वाला मैसेज करके, और जब आपके सीनियर जो है वो आपको टाइमिंग बताएंगे, है ना। हमारे व्हाट्सएप पे ना एक मतलब हाइड करने का ऑप्शन आता है, जैसे पहले की जो चैट है, अगर आपने कोई अदर चैट कर रखी है तो उसको भी हम हाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मैम की चैट का स्क्रीनशॉट लेके, जैसे ही वो टाइम बताए, प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके सामने वाले बंदे को सेंड कर दो। ठीक है ना, कि देख लो भाई इस टाइम का आपके लिए अपॉइंटमेंट मिला है, तो इस टाइम पे आप रेडी रहना।
ठीक है, ये करोगे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि सामने वाला जो है वो ज्यादा एक्टिव रहेगा फिर। ठीक है ना। अदरवाइज अगर पॉसिबल, ये ऐसा अगर पॉसिबल नहीं होता है, तो फिर आप जो भी टाइम रहता है वो टाइम उसको मेंशन कर दो कि इस मतलब ये जो टाइम है वो आपके लिए मिला है। ठीक है। और एग्जैक्ट 1 मिनट पहले सामने वाले को कॉल करो और फिक्स उसी टाइम पे आप मैम से बात करवा दो। ठीक है। अब लिखो कि सीनियर अप्रोच के टाइम पे आपकी बात करने का क्या तरीका होगा जिससे कि सामने वाले को वैल्यू पता हो। ठीक है ना। अब वो चीज लिखो, सीनियर अप्रोच के टाइम पे जब आप कॉल करते हो, कॉल कनेक्ट करने के बाद, ठीक है, कॉल जब आप पहले उस पर्सन को कॉल करोगे ना, तो उसको आपको एक चीज बोलनी है कि भाई मतलब अभी देखो मैं ना आपके मैम से बात करवा रही हूँ, ठीक है, और जब मैं आपको बोलूं तभी आप बात करना। ठीक है। और अच्छे से आप उनको मतलब जो भी टाइम चल रहा हो वो बताओ, गुड मॉर्निंग विश करके या गुड इवनिंग विश करके आप बात करना। ठीक है। ये चीज बोलने के बाद आप कॉन्फ्रेंस करो, फिर देन आप ये बोलो जैसे अपने सीनियर से बात करते हो ना उस टाइम पे। ठीक है। तो उस टाइम पे आपको बात करते टाइम क्या बोलना है, जहां से आपकी हाइप क्रिएट होगी मैम की, उसमें आपको ये बोलना है कि फर्स्टली तो मैम थैंक यू सो मच, आपका काफी बिजी शेड्यूल रहता है और आपने मुझे अपॉइंटमेंट दिया, ये वाली लाइन है ना जरूर बोलो आप। ठीक है। फर्स्टली तो मैम थैंक यू सो मच, आपका काफी बिजी शेड्यूल रहता है और आपने मुझे स्पेशली अपॉइंटमेंट दिया। मैम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज के बैच में मुझे एक स्लॉट चाहिए था या फिर रजिस्ट्रेशन करवाना था, ये वाली लाइन बोला करो। मोस्टली गलती क्या होती है कि हम ये बोलते हैं कि मैम इनको आगे के लिए गाइड करना था, तो भाई जो सीनियर है वो आगे के लिए गाइड नहीं करते हैं, वो सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं। समझ रहे हो। तो आपको वहां पे बोलना है कि मुझे एक स्लॉट चाहिए था या फिर एक रजिस्ट्रेशन करवाना था, फिर उस पर्सन के बारे में बताओ और बोलो कि मैम प्लीज आप एक बार इनसे बात कर लीजिए। ठीक है ना। उसके बाद सामने वाले को बोलो, जैसे अभी मुझे अजय जी दिख रहे हैं तो मैं ये बोलूंगी, हाँ जी अजय जी, आप ना मैम से बात कीजिए। ठीक है। मैम लाइन पे है तो आप इनसे अच्छे से बात कीजिए। ठीक है। ये करके फिर आप बात कर लो। ओके। तो ये हो गया जब हम कॉल कॉन्फ्रेंस करते हैं उस टाइम पे अगेन वैल्यू क्रिएट करना अपने सीनियर की। समझ रहे हो। उसके बाद जो होता है सीनियर अप्रोच के बाद हमें ना कॉल कनेक्ट कट नहीं करनी होती है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि इधर से सीनियर की कॉल कट हुई और इधर से हमने कॉल कट कर दी, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। आफ्टर सीनियर अप्रोच, आफ्टर सीनियर अप्रोच की हाइप कैसे होती है। आफ्टर सीनियर अप्रोच जैसे आपके जो सीनियर है वो सारी आपको बता देंगे, है ना। उसको बताएंगे कि भाई 3 दिन का हमारा शेड्यूल होता है, आपको होमवर्क मिलेगा जो आपको नोट्स बना के शेयर करना है। ठीक है। अब यहाँ पे लिखो बैच की हाइप कैसे क्रिएट करोगे आप खुद। ठीक है ना। आप खुद उनको बोलो कि अभी मैंने आपकी जो है बात मैम से करवाई है, और अभी देखो क्या है कि अभी तो कंफर्म है नहीं ना कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है। तो अभी आप एक काम करो, आप अपनी प्रॉपर डिटेल के साथ में, मैं आपको अभी नंबर शेयर करूंगी, आप अपनी प्रॉपर डिटेल के साथ में मैसेज कर देना। ठीक है। और एक चीज उनको ये चीज बोला करो कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप बहुत ज्यादा लकी रहोगे, बट ये कंफर्म नहीं है कि आने वाले 3 डेज तक आप उस बैच में रहोगे। ठीक है ना। तब सामने वाला आपसे पूछेगा कि क्यों, तो आप उनको बोलो बिकॉज कि जो मैम ने अभी बताया कि जो भी एक्टिविटी आपको होमवर्क डन करना है प्रॉपर आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है, ट्रेनिंग का फीडबैक देना है, अगर आप ये पूरा करोगे तभी तो आप 3 दिन तक बैच में चलोगे ना। ठीक है। उनको बोलो कि रजिस्ट्रेशन के बाद भी आपको रिमूव किया जा सकता है अगर आपने प्रॉपर एक्टिविटी फॉलो नहीं करी तो। ठीक है। ये हो गई बैच की हाइप।
ठीक है, और सीनियर की हाइप। और आप उनको लास्ट में एक चीज बोला करो कि आप मैसेज करके मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट जरूर लिया करो, वरना आपके जो सीनियर है ना वो परेशान होते रहते हैं कि हमारे पास मैसेज नहीं आया है। ठीक है ना, तो मैसेज आप भी ना हो और वो भी ना हो, ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है। और आफ्टर सीनियर अप्रोच आप उनको, जो मैम ने उस दिन बताया था कि भाई 4 से 5 जो हमारे एथिक्स है, जो डिसिप्लिन है, वो उनको उसी टाइम पे लिखवा दिया करो। ठीक है ना, तो सामने वाला बंदा जो है वो ट्रेनिंग के लिए और बैच के लिए रेडी हो जाएगा मेंटली। अब इतना मुझे बताओ कि आपको इतना क्लियर हो गया ना अच्छे से। ओके। अब देखो, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ट्रेनिंग की हाइप। ये तो बताई थी मैंने सीनियर और बैच की, है ना, यानी कि आपके अपलाइन और बैच की। ओके, अब लिखो ट्रेनिंग की हाइप। तो देखो क्या है कि आप लोग है ना 6 बजे के आसपास एक बार चेक कर लिया करो कि आपके पार्टनर जो है 6 से 6:30 के बीच में बैच में ऐड हो जाते हैं। है ना, अगर नहीं हुए हैं तो उनको ऐड कराओ। देन आप उनको एक खुद की ऑडियो नोट बना के शेयर करो ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, 7 बजे के समथिंग जैसे ही हमारा जो है ट्रेनिंग की जो लिंक डलती है ना, उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे ऑडियो नोट बना के शेयर करो। ठीक है। ऑडियो नोट में आपको लिखना क्या है, मतलब बोलना क्या है, बोल के बनाओ कि भाई अभी जैसे मान लो कि अगर विपिन सर की क्लास है ना, टेस्ट मनी है, या फिर हाँ टेस्ट मनी है, अगर मान लो विपिन सर की, तो आपको उनको ये शेयर करना है कि ओके, हाँ जी, गुड इवनिंग, फर्स्ट ऑफ तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका बैच में सिलेक्शन हो गया है। और अभी जो है आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी 7:30 की। ठीक है, इसकी लिंक जो है वो आपको बैच में ही मिलेगी। और फर्स्टली मैं आपको इस क्लास के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि अभी जो हमारी ये क्लास होने वाली है, आ, ये हमारे सोसाइटी के को फाउंडर है मिस्टर विपिन ढिल्लोन। ठीक है, जिन्होंने 11th क्लास में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। आज वो एज ए सीनियर मैनेजर लेवल यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और जब आप इस बिजनेस में आओगे तो आगे चल के हो सकता है कि आपको भी काफी कुछ चैलेंज आए, है ना। तो उन चैलेंज को आपको कैसे पार करना है, आगे चल के आपकी यहाँ पे क्या लाइफ होने वाली है, ठीक है, किस तरीके से आपकी ग्रोथ होगी, तो यही सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएगी। क्योंकि जो हमारा फर्स्ट डे होता है उसमें आपको बिजनेस क्लियरिटी दी जाती है। ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आप उसको रेडी करो, क्योंकि अगर आप रेडी नहीं करोगे तो सामने वाला यही बोलेगा कि डे 1 में भी यही बताया था और अभी भी यही बता रहे हैं। समझ रहे हो, फिर उसको, ये तो हो गया ट्रेनिंग के लिए। अब दूसरा, उसको ऑडियो नोट उसी टाइम पे सेंड करो कि इस ट्रेनिंग के बाद इसी बैच में आज का होमवर्क डलेगा, जिसके आपको प्रॉपर नोट्स बना के शेयर करने हैं सीनियर को प्लस मुझे। ठीक है, ये वाला ऑडियो नोट भी आपको जरूर से सेंड करना है। देन फिर आप ट्रेनिंग का जब लिंक डल जाता है ना, तब आप उसको एक छोटा सा मैसेज कर दो कि आप ज्वाइन करो और आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर करो। ठीक है, अगर सामने वाला एक्टिव है तब तो वो सीन कर लेगा, अगर एक्टिव नहीं है तो आप है ना 5 मिनट पहले उसको कॉल कर लो, देख लो एक बार आप गुड इवनिंग का मैसेज करके। क्लियर है आपको? हो गया ना क्लियर आपको? तो ये ना हर एक ट्रेनिंग के टाइम पे बोलना है। जैसे 4 बजे डे 2 की क्लास होती है ना, उसके टाइम पे भी आपको एक ऑडियो नोट शेयर करना है। ठीक है, फिर 7:30 बजे वाले के लिए भी उसके देखो क्या है कि जैसे आपने एक पर्सन को ऑडियो नोट भेज दिया, अगर आपके 4 है, मान लो अगर आपके 4 पार्टनर बैच में हैं, तो आपको किसी का नाम नहीं लेना है, अपना वही ऑडियो नोट आप फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपने किसी का नाम ले लिया तब आपको अलग अलग ऑडियो नोट बनाने पड़ेंगे, है ना। वरना 7:30 बजे वाली के लिए अगर आपके 4 पर्सन रेडी है, तो आप ये ऑडियो नोट जो फर्स्ट बैच में आए हैं उनको आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीजें आपको? ओके। अभी देखो हमने यहाँ पे ना मतलब बैच की हाइप क्रिएट कर दी, सीनियर की हाइप क्रिएट कर दी। अब इसमें लिखो कि सीनियर की आप उस इंसान को वैल्यू कैसे बताओगे, है ना, सीनियर की वैल्यू।
अब सीनियर की वैल्यू आती है हमारी डे टू की कॉलिंग में। ठीक है, जब हम डे टू में नॉर्मली जब उससे बात करते हैं ना, तब एक तो हमें बतानी है 4 बजे वाली क्लास, यानी कि डे टू के लिए जो मतलब हमारी जो इनकम वाली क्लास आती है, जैसे बैच का होमवर्क भी आ जाता है ना, तो उसके बारे में जब हम बताते हैं, है ना, तो उस टाइम पे आपको लास्ट में ये बताना है कि हो सकता है कि अभी आपको सारी चीजें समझ में नहीं आ रही होगी, है ना, बट आपको एक चीज बताऊं कि जब मैं आपकी तरफ फर्स्टली यहाँ पे आई थी तो मुझे भी नहीं समझ में आई थी, बट जो मेरे सीनियर है जिनसे मैंने आपको पर्सनली कनेक्ट करवाया है, उन्होंने मुझे इतने अच्छे से सारी चीजें समझाई कि मुझे धीरे धीरे बाद में हर एक चीज समझ में आ गई। ठीक है, और मुझे जो भी कंफ्यूजन थे वो मैंने उनसे पूछे तो उन्होंने मुझे बताए, है ना। तो मैं आपको ये चीज क्यों बता रही हूँ, मैं आपको ये चीज इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आता है तो आप हमारे सीनियर से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, अगर उनकी साइड से कोई भी आपके साथ, आपके पास मैसेज आता है तो आप उनका रिप्लाई करना। अगर आप एक्टिव रहोगे तभी वो आपको गाइड कर पाएंगे। और इसके लिए ना आप लोग एक एग्जाम्पल लिख लो। जैसे मोस्टली मैं देती हूँ कि मतलब स्कूल और बच्चों का, है ना, एक एग्जाम्पल लिख लो सामने वाले को सीनियर के साथ कनेक्ट करने का। उसमें है कि जैसे एक क्लास में मान लो कि 50 बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, उनमें से 10 बच्चे जो है वो हरदम एक्टिव रहते हैं, टीचर कुछ भी पूछे वो रिप्लाई कर देते हैं। बाकी के जो बच्चे हैं वो उतना एक्टिव नहीं रहते हैं। तो आप मुझे बताओ कि टीचर का सबसे ज्यादा ध्यान किस पे होगा? तो सामने वाला क्या बोलेगा? यही तो बोलेगा ना कि भाई जो एक्टिव रहते हैं उन्हीं की तरफ ज्यादा ध्यान होगा। तो उससे बोलो कि सेम चीज यहाँ पे है कि अगर आप उनके साथ व्हाट्सएप पे एक्टिव रहोगे तो हो सकता है कि वो आपको पर्सनली कॉल करके भी गाइड कर दे, बट अगर आप उनके मैसेज को ही इग्नोर करोगे तो फिर आपको आगे गाइडेंस नहीं मिल पाएगी। यहां से क्या हुआ कि आपने सीनियर की वैल्यू उसको देना स्टार्ट कर दी। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल जरूर दो ताकि समझ में आ जाता है हर किसी को। ओके, क्लियर है अभी? ओके, चलो अच्छी बात है। अब देखो क्या होता है कि डे टू से जो है ना वो हमारे इंटरव्यू की हाइप बननी शुरू हो जाती है। यहाँ तक हमने सीनियर की वैल्यू क्रिएट कर दी, बैच की वैल्यू क्रिएट कर दी, अब बात आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू की हमें वैल्यू बनानी है, ना कि इतनी ज्यादा हाइप कि सामने वाला डर ही जाए। ठीक है ना, इतनी भी हाइप मत बना देना कि वो डे 4 में फोन ही नहीं उठाए और भाग जाए। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए आप उसको बता सकते हो कि जैसे वो आपसे पूछेगा कि भाई इंटरव्यू में क्या होता है, तो आप उसको ये बताओ कि देखो मोस्टली जो है आपका 4th डे में जो इंटरव्यू होगा ना, उसका मेन रीजन ये होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को सिलेक्ट करना है जो प्रॉपर नॉलेज लेके यहाँ पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, बगैर नॉलेज लिए तो हम किसी से काम करवा नहीं सकते ना, वो कर पाएंगे, है ना। तो ये रीजन होता है। और इंटरव्यू के अंदर मतलब कि आपसे वो ही क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं जो 3 दिन में आपको सिखाएंगे। ये बात है ना, उसको जरूर बताओ। ठीक है ना, वरना सामने वाले के दिमाग में नहीं आता है कि मुझे क्लास अच्छे से लगानी है, नोट्स बनाने हैं। ये आप उसको बता दो। ठीक है, जब आप डे टू में उससे बात करते हो ना उसी टाइम पे ये चीजें बताया करो। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप लोगों को इतना? अभी तो सिर्फ 2 ही मिनट बचे हैं। तो अभी हमने देखो इंटरव्यू की बता दी। ठीक है, और हाँ इंटरव्यू के लिए आप है ना टाइमिंग का जरूर रखा करो। ऐसा नहीं है कि सामने वाला ये बोले कि नहीं मैं कल दे दूं तो चलेगा। सीधा बोल दो कि भाई बैच कल ही खत्म हो रहा है और आप उसमें से रिमूव हो जाओगे। ठीक है ना, ये होता है कि इन डे 3 में आते आते वो थोड़ा सा हमारे साथ कैजुअल होना शुरू कर दे, तब वो ये बोलते हैं, बट नहीं, वहां पे भी आप उसको वैल्यू रखो।
ठीक है ना। इंटरव्यू की स्पेशल वैल्यू रखनी है, हाइप नहीं रखनी है। अगर ज्यादा हाइप रखोगे सामने वाला भग जाएगा। ठीक है ना, तो उससे ज्यादा बेटर है कि उसको वैल्यू दिखाओ कि इंटरव्यू देना जरूरी क्यों है तुम्हारा। ठीक है ना, कि नॉलेज चेक होगी। ठीक है। तो बाकी तो अभी ये ट्रेनिंग एंड होने वाली है, तो आज तो पूरा कवर हो नहीं पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें बाद में हमें जो है इंटरव्यू के बाद प्लान की, सीट की अर्जेंसी, हाइप, ये सब भी बताना है। ठीक है। तो अभी तक मैंने जो भी आपको चीजें बताई, समझ में आ गई आपको? हम्म। फटाफट आप मेरे को ना टाइप कर दो, या फिर हैंड रेज कर दो। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, मतलब कि सबको क्लियर हो चुका है ना। तो अभी देखो क्या है कि जो वैल्यू या फिर हाइप होती है ना, वो फर्स्ट डे से ही शुरू होती है। ठीक है। हाँ, जो लिख नहीं पाए हैं वो यूट्यूब से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। और बाकी जैसे बताया है वैसे करो। अगर मतलब आगे कभी मेरी क्लास होगी तो आगे का पार्ट जो है वो हम कंप्लीट करेंगे इसका। ठीक है ना। तो आप लोग ये इतना करो दबा के, वैल्यू हाइप ये मेन बहुत ज्यादा जरूरी है।